हाय फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप यूपी जीटीआई का फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जो जीटीआई की प्रोसेस रहती है उसमें आपको पहले फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई करना होता है। ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद आपको उसका एग्ज़ाम देना होता है। एग्ज़ाम के बाद आपको उसकी काउंसलिंग कराने के बाद आपको एक कॉलेज अलॉट किया जाता है जिसमें आप एडमिशन लेते हैं। तो अभी जो है जीटीआई के एंट्रेंस एग्जाम के फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई होना स्टार्ट हो चुके हैं। तो फॉर्म अप्लाई करने के लिए आप ये वाली वेबसाइट को ओपन कर लेंगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा। इसमें सबसे पहले तो आपको इन्फॉर्मेशन, इसमें आपको सबसे ऊपर आपको एक इन्फॉर्मेशन का ऑप्शन मिलेगा जिस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको पूरी इन्फॉर्मेशन की एक पीडीएफ मिल जाएगी जिसको आपको क्लिक करके ओपन कर लेना है। यहाँ पर आपकी पूरी पीडीएफ लोड हो जाएगी जिसमें आप फुल डिटेल में सारी डिटेल्स को पढ़ सकते हैं। फॉर्म हमारे जो अप्लाई होना स्टार्ट हुए हैं वो 8 जनवरी 2024 से हुए हैं और 29 फरवरी 2024 तक हमारे फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई होंगे। उसके बाद 16 मार्च से 22 मार्च के बीच यहाँ पर एग्ज़ाम लिया जाएगा, जो कि अलग अलग ग्रुप का अलग अलग शेड्यूल में हो सकता है। यहाँ पर किसी क्वेश्चन में आपको ऑब्जेक्शन होता है तो उसका ऑब्जेक्शन 27 मार्च से 30 मार्च के बीच सबमिट किया जाएगा और जो हमारा एग्ज़ाम का रिजल्ट आएगा वो 8 अप्रैल के लिए आएगा। उसके बाद हमारी आगे की काउंसलिंग की प्रक्रिया, सीट अलॉटमेंट की प्रक्रिया वो स्टार्ट कर दी जाएगी। इसके साथ ही यहाँ पर आप ग्रुप देख सकते हैं, सभी ग्रुप्स के लिए फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट हो चुके हैं। ग्रुप ए, ग्रुप बी और बाकी जितने भी ग्रुप होते हैं। नीचे यहाँ पर सभी ग्रुप्स की आपको एलिजिबिलिटी और कोर्स की ड्यूरेशन देखने के लिए मिल जाएगी। फर्स्ट में आप देखेंगे यहाँ पर आपको ग्रुप दिखाई देगा, उस ग्रुप में आपको क्या पढ़ाया जाएगा वो यहाँ पर आपको दिखाई देगा। उस ग्रुप की क्या ड्यूरेशन रहेगी उस कोर्स की वो यहाँ पर आपको दिखाई देगी। इसके साथ ही यहाँ पर उस ग्रुप के लिए आपको क्या एलिजिबिलिटी चाहिए फॉर्म अप्लाई करने के लिए वो यहाँ पर आप देखेंगे और साथ ही उस ग्रुप का क्या सिलेबस रहेगा वो यहाँ पर आपको दिखाई देगा। तो ये सारी चीजें आप पीडीएफ को डाउनलोड करके प्रॉपर एक बार पढ़ सकते हैं। फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपको होम वेबसाइट पर ही वापस आ जाना है और यहाँ पर नीचे आपको स्क्रॉल करना है। यहाँ पर आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर सबमिशन ऑफ जीकअप 2024 इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद हमारी लॉगिन विंडो ओपन होकर आ जाएगी। इसमें नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा फ्रेश कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो यूजर इंस्ट्रक्शंस है वो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। यहाँ पर आप फीस देखेंगे, ओबीसी की और जनरल की जो फीस रहेगी 300 रुपये प्लस बैंक चार्जेस रहेगी। SC ST की फीस 200 रुपये प्लस बैंक चार्जेस रहेगी। बाकी सभी डिटेल्स को आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। सभी डिटेल्स को पढ़ने के बाद नीचे लास्ट में आपको आ जाना है, आई एग्री पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर हमारा रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन होकर आ जाएगा। सबसे पहले आपको कैंडिडेट का नाम भरना है। कैंडिडेट का नाम जो है आपको अपने हाई स्कूल की मार्कशीट प्लस आधार के अकॉर्डिंग भरना है। यहाँ पर डिटेल्स तो आप हाई स्कूल के अकॉर्डिंग भर सकते हैं, लेकिन अगर आपकी हाई स्कूल की डिटेल्स आधार से मैच नहीं है तो आपका आधार वेरिफिकेशन नहीं होगा, क्योंकि इस बार ऑनलाइन फॉर्म में आधार वेरिफिकेशन कंपलसरी कर दिया गया है। तो सबसे पहले आपको ये कंफर्म करना है आपके आधार की डिटेल्स हाई स्कूल से मैच होनी चाहिए। मैच नहीं है तो पहले आप आधार कार्ड में करेक्शन करा लीजिए। तो यहाँ पर आपको अपना नाम भरना है, कैंडिडेट के फादर का नाम भरना है, कैंडिडेट की मदर का नाम भरना है। उसके बाद कैंडिडेट की डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट करेंगे, जेंडर को सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर नीचे आपको डिक्लेरेशन को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर टाइप कर देना है। यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर दर्ज कर देना है। यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी को दर्ज कर देना है। ईमेल आईडी दर्ज करने के बाद यहाँ पर आपको अपना एक अल्फान्यूमेरिक पासवर्ड बना लेना है। अल्फान्यूमेरिक पासवर्ड जैसे आपका नाम @123 इस तरीके का आपको एक पासवर्ड बना लेना है। उसके बाद जो नीचे आपको कैप्चा शो हो रहा है वो आपको भर देना है। लास्ट में आना और सबमिट पर क्लिक करना है। उसके बाद यस पर क्लिक करेंगे। यस पर क्लिक करने के बाद जो अभी आपने डिटेल सबमिट की है वो उसका प्रिंट प्रीव्यू ओपन होकर आ जाएगा। अगर आपकी सारे डिटेल्स ठीक है तो नीचे वेरीफाई आधार पर क्लिक करेंगे। कुछ भी गलत होता है दोबारा से आप स्टार्टिंग से अपनी प्रोसेस को स्टार्ट कर सकते हैं। तो वेरीफाई आधार पर क्लिक करेंगे। आप देख सकते हैं हमारे आधार कार्ड से हमारी डिटेल्स मैच हुई तो योर आधार हैज बीन वेरीफाइड सक्सेसफुली आ जाएगा। अगर आपकी डिटेल्स मैच नहीं होती हैं तो आपका आधार वेरिफिकेशन कंप्लीट नहीं हो पाएगा। उसके बाद हमें यहाँ पर सबमिट एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। सबमिट एंड नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पर मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दोनों पर एक एक ओटीपी प्राप्त होगी, जिसे हमें यहाँ पर वेरीफाई करना होगा। अगर आपके मोबाइल पर ओटीपी नहीं आती या फिर जीमेल पर ओटीपी नहीं आती तो रीसेंड ओटीपी पर क्लिक करके दूसरी ओटीपी प्राप्त कर सकते हैं। दोनों ओटीपी को यहाँ पर आपको दर्ज कर देना है। नीचे आपको कैप्चा को फिल करना है और वेरीफाई एंड फाइनल सबमिट पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपका एक यूजर क्राइटेरिया बन चुका है, जिसमें ऊपर भी यहाँ पर आपको एक एप्लीकेशन नंबर देखने के लिए मिल जाएगा। साथ ही आपका एक एप्लीकेशन नंबर SMS के माध्यम से ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर भी
भेज दिया जाएगा। तो जो आपका एप्लीकेशन नंबर होता है उसे आपको नोट कर लेना है। कहीं भी इस फॉर्म में आपका एरर हो जाता है तो आप दोबारा से लॉगिन विंडो पर जाकर जो आपको एप्लीकेशन नंबर प्राप्त हुआ है उससे और जो भी आपने एक पासवर्ड क्रिएट किया उससे लॉगिन करके दोबारा से अपने फॉर्म को वहीं से कंटिन्यू कर सकते हैं। अब यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म में कुछ स्टेप हमें यहाँ पर दिखाई देंगे जिसमें हमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट करना है। सबसे पहले एप्लीकेशन की डिटेल्स भरनी है, उसके बाद हम जिस ग्रुप से अप्लाई कर रहे हैं वो देना है, उसके बाद अपनी क्वालिफिकेशन डिटेल्स देंगे, कॉन्टैक्ट डिटेल्स देंगे, एग्जाम सेंटर की डिटेल्स देंगे, अपने फोटो सिग्नेचर को अपलोड करेंगे, फॉर्म का प्रिंट प्रीव्यू देखेंगे और फाइनल सबमिट करेंगे। उसके बाद फीस पेमेंट करेंगे। तो ये कुछ स्टेप रहेंगे। अप्लाई करने के लिए हमें एप्लीकेशन फॉर्म पर नीचे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद हमारा जो फॉर्म है स्टार्ट हो जाएगा। सबसे पहले हमें यहाँ पर स्टेट एलिजिबिलिटी सिलेक्ट करनी है। तो अगर आप यूपी में रहते हैं तो डोमिसाइल इन यूपी को सिलेक्ट करेंगे, अदरवाइज आप अदर स्टेट से हैं तो उसे भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद जो भी आपकी कैटेगरी लगती है उसे आप सिलेक्ट करेंगे। कुछ सब कैटेगरी होती है तो उसे आप सिलेक्ट करेंगे, अदरवाइज नॉट एप्लीकेबल पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर रंग अंधता से ग्रसित हैं तो उसे आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। निवास क्षेत्र में आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, अर्बन और रूरल। तो अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो रूरल को सिलेक्ट करेंगे, शहरी क्षेत्र से हैं तो अर्बन को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको क्या अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित हैं तो अगर आप हिंदू छोड़ के किसी और रिलीजन से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पर आपको ये सिलेक्ट करना है, अदरवाइज यहाँ पर आपको नो सिलेक्ट कर देना है। उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है, यस करना है। आपका नेक्स्ट स्टेप ओपन होकर आ जाएगा। इसमें आप जिस ग्रुप से अप्लाई कर रहे हैं उस ग्रुप को सिलेक्ट कर सकते हैं। आप एक से अधिक ग्रुप के लिए अप्लाई कर सकते हैं लेकिन उसकी फीस आपको अलग अलग पे करनी होगी। तो हमें केवल ग्रुप ई से अप्लाई करना है तो हम ग्रुप ई को सिलेक्ट करेंगे। ग्रुप ई में भी हमें यहाँ पर दो ऑप्शन मिलेंगे, ग्रुप E1, ग्रुप E2। तो हमारे पास इंटर में बायो हो तो हम बायो वाले को सिलेक्ट करेंगे। अगर आपके पास इंटर में मैथ होती है तो मैथ वाले को सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर आप केवल हाई स्कूल से अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर आप ग्रुप ए को सिलेक्ट कीजिए। तो आप अपने हिसाब से अपने ग्रुप को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद नीचे आपकी फीस कैलकुलेट होकर आ जाएगी। जितने ग्रुप आप सिलेक्ट करेंगे उसी हिसाब से नीचे आपकी फीस कैलकुलेट होगी। हम SC कैटेगरी से प्लस एक ही ग्रुप के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो हमारी 200 रुपये फीस जाएगी। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पर अपनी एजुकेशन डिटेल्स देनी होगी। तो एजुकेशन डिटेल्स में अगर आप पास आउट हैं तब भी आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप 12th क्लास में अभी रनिंग में आपका 12th क्लास चल रहा है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका 12th क्लास इस साल एग्जाम है, इस साल आप पढ़ रहे हैं 12th क्लास में, तो यहाँ पर आपको अपेड को सिलेक्ट करना है और उसके बाद पासिंग ईयर में 2024 सिलेक्ट कर लेंगे। अगर आप पास कर चुके हैं पहले 12th क्लास तो यहाँ पर आपको पास सिलेक्ट करना है और अपनी पासिंग ईयर को सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर जो भी आपका रोल नंबर होता है 12th क्लास का वो भर देंगे। अपेयरिंग वालों के लिए रोल नंबर मैंडेटरी नहीं होता है। उसके बाद आपको अपना बोर्ड सिलेक्ट कर लेना है। बोर्ड सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपसे स्ट्रीम पूछी जाएगी तो आप जिस भी सब्जेक्ट से आपने पास किया है अपना 10+2 वो सिलेक्ट कर लेंगे। अगर आप हाई स्कूल से भर रहे हैं तो यहाँ पर सारी डिटेल्स हाई स्कूल की ही फिल करेंगे। उसके बाद यहाँ पर नीचे आपको मैक्सिमम मार्क्स और ऑब्टेन्ड मार्क को फिल कर देना है। परसेंट यहाँ पर ऑटोमेटिक कैलकुलेट होकर आ जाएगी। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे और यस पर क्लिक कर देंगे। अब हमें यहाँ पर अपनी एड्रेस भरनी होगी। तो सबसे पहले हम फर्स्ट कॉलम में अपने विलेज या फिर मोहल्ला जो भी होता है उसका नाम भर देंगे। सेकंड कॉलम कोई मैंडेटरी नहीं है, अगर आप चाहें तो यहाँ पर आप अपने शहर का नाम या फिर इसे ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। उसके बाद इस कॉलम में आपको अपना पोस्ट ऑफिस भरना है। उसके बाद अपनी कंट्री को इंडिया सिलेक्ट कर लेंगे। स्टेट जो भी लगता है आपका वो सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद जो भी डिस्ट्रिक्ट लगता है उसे सिलेक्ट करेंगे और अपना पिन कोड दर्ज कर देंगे। नीचे आपसे आपका परमानेंट एड्रेस पूछा जाएगा। अगर आपके दोनों पते सेम होते हैं तो आपको सेम एज करस्पॉन्डेंस एड्रेस से सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है, यस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपके एग्जामिनेशन सेंटर पूछे जाएंगे जिस पे आपको 4 सेंटर भरने होंगे। तो आप अपनी नियरेस्ट सिटी को एज ए सेंटर इसमें सिलेक्ट कर सकते हैं। तो जो भी सिटी आपके करीब होती है उन्हें आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, यस पर क्लिक कर देंगे। अब हमें यहाँ पर अपने फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करने होंगे। फ़ोटो हम 15 से 200 KB में, सिग्नेचर भी 15 से 200 KB में अपलोड कर सकते हैं। फोटो अपलोड करने के लिए चूज फाइल पर क्लिक करेंगे, फोटो को सिलेक्ट कर लेंगे। सेम तरीके से सिग्नेचर को भी सिलेक्ट करेंगे और नीचे सबमिट एंड प्रीव्यू पर क्लिक कर देंगे। सबमिट एंड प्रीव्यू पर क्लिक करने के बाद हमारे फोटो एंड सिग्नेचर के प्रीव्यू ओपन होकर आ जाएंगे। इसमें आपको सेल्फ वेरीफाइड दोनों को टिक कर लेना है एंड सेव फाइनली एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। ओके पर क्लिक कर देना है। ओके पर क्लिक करने के बाद आपके फॉर्म का पूरा प्रिंट प्रीव्यू ओपन होकर आ जाएगा। अगर आपकी डिटेल्स में कहीं भी कुछ गड़बड़ होती है तो यहाँ पर आपको ऑप्शंस दिखाई देंगे। जिस भी डिटेल्स में आपकी गड़बड़ होती है वो यहाँ पर आप उसी ऑप्शन पर क्लिक करके उससे करेक्शन कर सकते हैं और अपने फॉर्म को सेव कर सकते हैं। तो यहाँ पर प्रिंट प्रीव्यू चेक कर लेना है। अगर आपकी सभी डिटेल्स ठीक होती है तो लास्ट में आपको आ जाना है। लास्ट में आने के बाद आपको डिक्लेरेशन को सिलेक्ट करना है, सेव एंड फाइनल सबमिट पर क्लिक कर देना है। अभी हमें इसकी
रजिस्ट्रेशन फीस का पेमेंट करना होगा। तो पे रजिस्ट्रेशन फीस इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पर 200 रुपये की फीस का पेमेंट करना है। अगर आप ओबीसी और जनरल कैटेगरी में आते हैं तो यहाँ पर आपको 300 रुपये की फीस का पेमेंट करना होगा। तो पे फीस पर क्लिक करेंगे। पे फीस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको 2 पेमेंट गेटवे मिलेंगे, SBI ई-पे और ICICI बैंक। तो आप किसी से भी पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट गेटवे एकमात्र पेमेंट गेटवे है। आप किसी भी बैंक का इस्तेमाल करके चाहे किसी बैंक का क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं, चाहे किसी बैंक की इंटरनेट बैंकिंग हो या UPI हो। तो मैंने यहाँ पर ICICI को सिलेक्ट किया, प्रोसीड फॉर पेमेंट पर क्लिक कर दिया। उसके बाद मुझे यहाँ पर UPI से पेमेंट करना है तो मैंने लास्ट स्टेप UPI को सिलेक्ट किया। उसके बाद हमें यहाँ पर एक QR कोड का ऑप्शन मिलेगा, तो जनरेट QR कोड पर क्लिक करेंगे। हमारे सामने एक QR कोड आ जाएगा। इसे हम फ़ोनपे, गूगल पे या फिर पेटीएम से स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं। तो हम स्कैन करेंगे और अपनी 200 रुपये की फ़ीस का पेमेंट कर देंगे। पेमेंट होने के बाद हमारा फॉर्म रीडायरेक्ट हो जाएगा। योर ट्रांजैक्शन हैज़ बीन कंप्लीट सक्सेसफुली। उसके बाद नीचे गो बैक पर क्लिक करना है। गो बैक पर क्लिक करने के बाद हमारा जो सभी स्टेप हैं वो अब कंप्लीट हो चुके हैं। नीचे हमें डाउनलोड कन्फर्मेशन पेज पर क्लिक कर देना है। अब हमारा कन्फर्मेशन पेज आ जाएगा। अगर आप खुद का फॉर्म भर रहे हैं तो इसे आप कहीं सेव करके रख सकते हैं। किसी कस्टमर का फॉर्म भर रहे हैं तो आप इसे प्रिंट करके कस्टमर को दे सकते हैं। अब हमारा यहाँ पर फॉर्म कंप्लीट हो चुका। अब हमें इसमें कुछ भी नहीं करना है। जब हमारा एडमिट कार्ड आएगा तो एडमिट कार्ड को डाउनलोड करना है। उसके बाद एंट्रेंस एग्जाम देना है। उसके बाद काउंसलिंग वगैरह करवानी है और उसके बाद आपका कॉलेज अलॉट हो जाएगा जिसमें आपको एडमिशन लेना है। तो फिलहाल आपका फॉर्म अप्लाई हो चुका है। ये पूरी प्रोसेस थी। आप इस तरीके से UPGTI का फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इस वीडियो से रिलेटेड या फिर GTI से रिलेटेड कोई क्वेश्चन होता है तो नीचे कमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।